मैक्सिमम फाइंड करना है, एरे में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे पास कोई एरे अवेलेबल है, लाइक आई हैव एरे लाइक समथिंग 10 and we'll go for something, okay, not this, I have an array like this। तो इसमें से मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज 67, बट आई वांट टू फाइंड इट बाय प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो किस तरीके से होगा। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप मैक्सिमम फाइंड करने की ट्राई करते हो, तो मैक्सिमम आप फाइंड कैसे करते हो सर, कोई चीज के साथ कंपैरिजन करके। ठीक है, अगर आपको कोई चीज ज्यादा है या कोई चीज कम है, अगर आपको वो कंपेयर करना है तो कोई दूसरी चीज के साथ कंपेयर करोगे ना। लाइक अगर मान लो हम लोगों के पास, लाइक हम लोग एज अ पर्सन किसी के हाइट मैच कर रहे हैं। ठीक है कि भाई ये ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, ऐसा कुछ हम लोग मैचिंग के लिए रख रहे हैं। तो एटलीस्ट यू ब्रिंग द टू पीपल्स के, हम लोग दो लोगों को बुलाएंगे। ठीक है, दोनों की हाइट कंपेयर करेंगे, जिसकी कम है उसको साइड पे कर देंगे। ठीक है, फिर वापस कोई नया पर्सन आया, तो ऑलरेडी मेरे पास एक पर्सन तो था, दूसरा पर्सन आया, मान लो उसकी भी हाइट कम ही है, जो नया आया वो, उसको भी साइड पे कर देंगे। मान लो अभी कोई तीसरा पर्सन आता है जिसकी हाइट अपने पहले पर्सन से ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग पहले पर्सन को साइड पे कर देंगे। मतलब हम लोग क्या करते हैं सर, नंबर का कंपैरिजन करते रहते हैं, और जो मैक्सिमम नंबर मिला उसको स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम नंबर मिला उसको हम लोग स्टोर करते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा सोच रहा हूँ कि मान लो मेरे पास एक मैक्स नाम का मतलब मैक्स नाम का वेरिएबल अलाउड है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा सर, मैं ऐसा सिंपल सा चेकिंग करना स्टार्ट करूंगा कि भाई मैक्स, ठीक है, या अपना जो ए ऑफ आई है, अगर अभी भी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम है तो लेट्स जस्ट गो फॉर दैट, इंडेक्सिंग देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज अवर 0 1 2 3। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा सर, ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन मैक्स, ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन मैक्स इक्विवेलेंट, मतलब 12 ग्रेटर देन मैक्सिमम है क्या। यस सर, 12 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम। तो मेरे मैक्स के अंदर वो 12 स्टोर हो जाना चाहिए, मेरे मैक्स के अंदर वो 12 स्टोर हो जाना चाहिए। वापस एक बार बता रहा हूँ हम लोगों ने क्या किया, मैंने मैक्स के अंदर स्टार्टिंग में 0 लिया। ठीक है, वो गलत है, 0 नहीं लेना चाहिए, बट पहले देखते हैं कि 0 लेते हैं तब क्या प्रॉब्लम होती है। राइट, हम लोगों ने कुछ इस तरीके से चेक किया, इफ ए ऑफ 0 इज ग्रेटर देन मैक्सिमम, अगर कोई मैक्स वैल्यू मिला एरे के अंदर तो उसको मैक्स के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, इट्स क्वाइट इजी, लाइक यू हैव अ ए ऑफ आई, यू हैव योर मैक्सिमम एंड यू हैव योर न्यू मैक्सिमम, राइट, मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई। ओके, सो आई का वैल्यू पहले 0 था, आपका मैक्स के अंदर, सॉरी आई का वैल्यू, सॉरी ए ऑफ आई आपका पहले 12 था, आपके मैक्स के अंदर 0 था। अभी आपने क्या चेक किया सर, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स है कि नहीं। तो सिंपल सा था सर, 12 ग्रेटर देन 0, यस सर, तो मैक्स इक्वल टू ए ऑफ आई, तो आपका मैक्स क्या हो जाएगा अभी, 12 हो जाएगा। नाउ ए ऑफ 1 पे गए, आई का वैल्यू 0 था, 1 हुआ, 45, आपके मैक्स का वैल्यू क्या है 12, क्या चेकिंग होगा 45 ग्रेटर देन 12, यस सर, 45 इज ग्रेटर देन मैक्स क्या हो जाएगा आपका 45। राइट, ये कंडीशन रन होगी इसलिए ए ऑफ आई वाली। देन नाउ इट इज 23, आपके मैक्स का वैल्यू क्या है 45, 23 ग्रेटर देन 45, 23 ग्रेटर देन 45, नो सर इट इज नॉट ग्रेटर देन 45, मतलब यहाँ पे कुछ रन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आ जाएंगे 67, मैक्स का वैल्यू अभी भी 45 है, 67 ग्रेटर देन 45, yes sir, 67 is greater than 45, then max equal to 67। 34, your new maximum is 67, so is it 67 34 is greater than 67, no sir, 34 is not greater than 67। एंड लास्ट में आप लूप के बाहर आ जाओगे तो मैक्स के अंदर आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही स्टोर होगा। सो इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या किया, पहले मैक्स का वैल्यू 0 लिया, फिर एरे के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर किया कि भाई मेरे मैक्सिमम से कोई वैल्यू बड़ा आ रहा है क्या। हम लोगों ने मैक्सिमम स्टोर किया है,
उससे कोई बड़ा वैल्यू इंसर्ट हुआ है एरे के अंदर, तो उसी तरीके से हम लोगों ने टास्क किया। तो पहले 0 था तो 12 लिया, 12 ग्रेटर देन 0, यस, तो 12 स्टोर कर लिया। 45 ग्रेटर देन 12, यस सर, तो 45 स्टोर कर दिया। 23 ग्रेटर देन 45, नहीं, तो स्किप करो। 67 ग्रेटर देन 45, यस सर, तो मैक्सिमम को स्टोर कर लिया। 34 ग्रेटर देन 67, नो सर, तो स्किप करो। और जब लास्ट में लूप खत्म होगा तो मैक्स के अंदर आपका ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब होती है, ठीक है, पहले एक बार ये रन करके ट्राई करते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग भी मुझे आंसर करोगे कि यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा। वेट अ सेकेंड ना। ओके, सो लेट्स टर्बो सी पे जाते हैं, हम लोग कुछ टास्क करते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, लूप हम लोगों को पता है एरे में जितने एलिमेंट है, एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट है, मुझे हर एक के साथ कंपैरिजन करना ही है उसका। सो लूप तो अपना एरे में जो आता है वही आएगा, जो गो फॉर वॉइड मेन एंड इंटीजर ए ऑफ 5 जो मुझे यूजर से चाहिए। एक मेरा मैक्सिमम अवेलेबल है स्टार्टिंग वैल्यू। देखो ये 0 दिमाग में बैठा मत देना, वहां पे 0 नहीं आएगा क्योंकि प्रॉब्लम आती है आगे, बट वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वो। एंड गेट ch, ठीक है, यूजर से डेटा ले लेते हैं उससे पहले। फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, सो ये यूजर से नंबर आ चुका है। राइट, अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे हर एक नंबर के साथ अपने मैक्सिमम को चेक करना है। तो आइदर यू कैन गो विद दिस आल्सो, मुझे हर एक नंबर के साथ चेक करना है। आई कैन गो विद i इक्वल टू 0, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस, एंड आई विल से इफ a ऑफ i, मतलब एरे के अंदर कोई वैल्यू मेरे मैक्सिमम से ज्यादा हुआ, एरे के अंदर का कोई वैल्यू मेरे मैक्सिमम से ज्यादा हुआ, तो वो वैल्यू हम लोग मैक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे, वो वैल्यू हम लोग मैक्स के अंदर स्टोर कर लेंगे। we'll go for the printf percentage d comma max, कुछ इस तरीके से होगा। एक बार रन करके देखते हैं, अपने हिसाब से तो इसी तरीके से होगा। एंटर द नंबर, सो आउटपुट विल बी 67। ठीक है, सो मतलब वैसे सही है, बट अगर कोई ऐसा आउटपुट डालता है तो लाइक आई विल गो फॉर -23 -67, सॉरी -67 and -56 -12 and -34। तो क्या आउटपुट आएगा सुलेम, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या आना चाहिए अपना? -67। ओके, माइनस में मैक्सिमम नंबर -12 होता है ना, माइनस में उल्टा लॉजिक होता है, हाँ हाँ -12 आना चाहिए, तो अपने को मिलेगा 0। ये रॉन्ग है, हम लोग को -12 ही मिलना चाहिए था। तो 0 इसलिए मिला कि इसमें से कोई भी वैल्यू 0 से ज्यादा तो है ही नहीं, और हम लोगों ने मैक्स में पहले से 0 रखा था, तो ये सबके साथ कंपैरिजन होगा। -23 ग्रेटर देन 0, नो सर। -67 ग्रेटर देन 0, नो सर। -56 ग्रेटर देन 0, -12 -34, कोई 0 से बड़ा नहीं है। तो तब ये प्रॉब्लम होता है जब आप 0 रखते हो कि भाई मुझे 0 नहीं चाहिए, भले कोई बड़ा नहीं है, बट एटलीस्ट एरे में से तो आंसर चाहिए, एरे में से तो कोई आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो सिंपल सी बात है सर, मैं कोई एरे के मेंबर के साथ ही उसका चेकिंग करूँ तो 0 से चेकिंग करने से बेटर है
मैं कोई अपने एरे के मेंबर के साथ ही सबका कंपैरिजन स्टार्ट करूं तो मैंने क्या किया, कंपैरिजन करने से पहले मैक्स इक्वल टू ए ऑफ जीरो, कि भाई अगर कुछ भी बड़ा नहीं हुआ तो ए ऑफ जीरो तो बड़ा होगा, अगर ए ऑफ वन, ए ऑफ टू, ए ऑफ थ्री, ए ऑफ फोर बड़ा नहीं हुआ तो ए ऑफ जीरो बड़ा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एटलीस्ट एरे का वैल्यू हम लोगों ने दे दिया कि भाई कंपैरिजन भी करना है तो कोई एरे के वैल्यू के साथ करो, क्योंकि जीरो के साथ माइनस में प्रॉब्लम होती है, जीरो के साथ माइनस में प्रॉब्लम होती है। सो नाउ इट इज ओके। ठीक है, सो -12 आना चाहिए, बट पहले ही अपने मैक्स के अंदर क्या चला जाएगा, पहले ही अपने मैक्स के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, -34 पहले स्टोर होगा, -34 पहले, एक सेकेंड हाँ, ठीक है। सो -34 पहले स्टोर हो जाएगा। सर -34 -67 ग्रेटर देन -34, नो सर। -23 ग्रेटर देन -34, यस। तो -23 हो जाएगा स्टोर मैक्स के अंदर। -78 इज ग्रेटर देन -23, नो सर। -12 इज ग्रेटर देन -23, यस सर। तो -12 वापस कहाँ स्टोर हो जाएगा, मैक्स के अंदर। सो उस हिसाब से हम लोग को इस तरीके से कोई आउटपुट मिलेगा। क्लियर है? सो एटलीस्ट यस हम लोग सर। को कोई एरे का वैल्यू वहां पे देना पड़ेगा, वरना वो जीरो के साथ कंपैरिजन करेगा। और जब वो जीरो के साथ कंपैरिजन करता है तो माइनस में वैल्यू डालोगे तो भी वो लास्ट में जीरो देगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा अप्रोच लिया कि भाई मैक्स में जीरो स्टोर नहीं करेंगे, कोई एरे में से ही कोई डेटा दे देंगे, देन जीरो से कंपैरिजन स्टार्ट कर देंगे। वैसे देखने जाओ तो अभी जीरो को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्स और ए ऑफ जीरो दोनों में सेम डेटा है। आपको यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करने की कंपैरिजन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मैक्स और ए ऑफ जीरो में तो आपने सेम डेटा लिखा है। तो आपका एक बार का लूप बच सकता है, मैं वन कर दूंगा तो डायरेक्टली वन से स्टार्ट करेगा। ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक योर एरे मैक्सिमम। नाउ लेट्स जस्ट गो फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ मुझे क्या करना था, नाउ मुझे शॉर्टिंग करना है। नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एरे शॉर्टिंग करना है। जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, मिनिमम होमवर्क में हो जाएगा ना, मैक्सिमम आ गया है तो आई यस गेस सर। मिनिमम आ जाना चाहिए। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना था सर, अब मुझे करना है शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग का मतलब हम लोग को पता है सर, वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, गुजराती में बोले तो वो चढ़ता उतरता क्रम की हम लोग जो बात करते हैं कि भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू, फिर उससे बड़ा वैल्यू। ठीक है, जनरली असेंबली हॉल में भी ऐसे ही खड़े रखते हैं हम लोग को, हाइट वाइज शॉर्टिंग करके खड़े रखते हैं। सबसे कम हाइट है वो आगे, उसके पीछे ज्यादा हाइट, उसके पीछे। सो मुझे वैसा करना था बट एरे के अंदर, कि भाई मेरे डेटा में से जो सबसे छोटा वैल्यू है वो पहले आना चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा वैल्यू। सो उस तरीके से हम लोग को टास्क चाहिए था। बट नाउ सर हम लोग करेंगे कैसे, ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कोई एक ही मिनिमम वैल्यू चाहिए होता तो आप कर लेते, कोई एक ही मिनिमम वैल्यू चाहिए होता आपको तो यू कैन डू इट। बट मुझे ऐसा कुछ मिनिमम मैक्सिमम नहीं चाहिए, अपने खुद के एरे के अंदर ही शॉर्टिंग हो जाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने वो रिवर्स किया था, खुद के अंदर ही रिवर्स करना, खुद के अंदर ही रिवर्स करने वाला टास्क किया था, वो सेम चीज हम लोग को यहाँ पे करनी है। सो पहले तो मैं एरे ले लेता हूँ कोई पर्टिकुलर, लाइक लेट्स जस्ट गो विद दिस, that I have an array called 35, 15 and let's just go for the 45 here and we'll go for 35 here. ठीक है, इस तरीके से कुछ मेरे पास एरे अवेलेबल है, मुझे एरे का शॉर्टिंग करना था।
तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। सर सबसे मिनिमम वैल्यू, जैसे हम लोगों ने मैक्सिमम फाइंड किया, सर सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। सर वो 10 है आपका, तो 10 के आप रख दो, 10 को आप रख दो एरे के पहले पोजीशन पे। सर बाकी का डेटा एज इट इज रहेगा, 25, 10, 15, 35। ना तो प्रॉब्लम है सर, बाकी का डेटा अगर एज इट इज ही रहेगा तो 45 कहाँ पे जाएगा आपका? 45 कहाँ पे गया? आपने ऊपर ए ऑफ 0 में तो आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू डाल दिया। अब 10 ने ऑलरेडी आपकी जगह रोकी हुई थी, वो भी वैसा का वैसा है, तो 45 कहाँ जाएगा? तो सर एक काम करो, हम लोग वैल्यू नहीं करेंगे, हम लोग स्वैप कर देंगे। स्वैप करेंगे मतलब 45 और 10 को 45 और 10 को स्वैप कर देंगे। ठीक है। नाउ सर, सर एक लूप के बाद मुझे इतना पता चल गया है, एक लूप के बाद हम लोग को इतना पता चल गया है कि एटलीस्ट यहाँ पे अपना स्मॉलेस्ट वैल्यू सेट हो चुका है। अपना स्मॉलेस्ट वैल्यू सेट हो चुका है कहाँ पे? पहली पोजीशन पे। अब मैं क्या करूंगा, अब पहली पोजीशन को मत छेड़ो, बाकी का जो बचा है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके आओ। बाकी का जो डेटा बचा है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके आओ। सर सबसे स्मॉलेस्ट है 15, बाकी सब एज इट इज, और 15 की जगह पे जो स्वैप हुआ वो स्वैपिंग, तो 25 एंड 35, ये हो गया स्वैपिंग, राइट। सर अब क्या करेंगे? सर अब मेरे दो दो सेट हो चुके हैं, 10 और 15, दो इंडेक्स वैल्यू सेट है, इसमें से सबसे छोटा वैल्यू लेके आओ। सर वो है 25, स्वैपिंग हुआ। सर 3 बार लूप चला आपका, मेरे 3 वैल्यू सेट हो गए 25। सर ये दो में से स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके आओ 35। तो वैसे देखने जाओ तो ये अप्रोच सही भी है, सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, उसको सेट करो, उसके अलावा का जो डेटा है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, उसको सेट करो, उससे अलावा का जो डेटा है उसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, वो सेट करो। तो कुछ उस तरीके से आप वर्क कर सकते हो वहां पे। बट सर ये बोलने में इजी लगता है, स्वैपिंग करो, हर एक के साथ कंपैरिजन करो, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करो। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने से पहले ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो आपका इंडेक्स वैल्यू है ना 45 वाला, 45 का कंपैरिजन सबके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा पता है, हम लोगों को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लाइक मान लो ये मेरा आई है, और यहाँ से मैं अपना जे स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैं अपना जे स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऐसा चेक करता जा रहा हूँ नीचे, दैट इफ a of I is greater than a of j, मतलब अपने i पे, अपने फर्स्ट वाले पोजीशन पे, इट इज माई i इक्वल टू 0। ठीक है, कि सर अगर ऐसा कुछ हुआ अपने 0 वाले पोजीशन पे, कि आपका ओरिजिनल पोजीशन मतलब आपका i जहां पे है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिल गया तो स्वैप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो अगर आपका a ऑफ i बड़ा होगा तो स्वैपिंग करना पड़ेगा सर, अगर आपका a ऑफ i बड़ा होगा तो हम लोग स्वैपिंग कर देंगे, a of I इक्वल टू a of j एंड a of j इक्वल टू 10, राइट। तो सबसे पहले क्या चेक होगा यहाँ पे, a of I और a of j की जगह पे सबसे पहले चेक होगा सर, if 45 is greater than 25, 45 is greater than 25, yes sir 45 is greater than 25, then swapping होगा। तो swapping मतलब 25, 45, 10, 15, 35। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। अब मैं क्या करूंगा, j को हटा दूंगा, j प्लस प्लस कर दूंगा, i मेरा वहीं पे रहेगा, मैं क्या करूंगा सिर्फ और सिर्फ j प्लस प्लस करूंगा। सर वापस चेकिंग होगा, अभी वापस सेम चेकिंग होगा यहाँ पे, 45 इज ग्रेटर देन 25 किया था, अब क्या आएगा, पोजीशन के हिसाब से देखो i और j का पोजीशन चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा सर, 25 ग्रेटर देन 10 है क्या, 25 ग्रेटर देन 10 है क्या, यस सर 25 इज ग्रेटर देन 10, देन यहाँ पे वापस ऐड करो सर, दिस इज माय 10, स्वैपिंग करना था, 45, 25, 15, 35, और j प्लस प्लस, j
आई मेरा वहीं पे रहेगा, क्योंकि आई का कंपैरिजन में सबके साथ करूंगा तो ही मिलेगा ना। एक पोजीशन का कंपैरिजन अब जैसे मैक्सिमम किया था, तो मैक्सिमम में भी वही किया ना, एक पोजीशन ले लिया मैंने, एक मैक्स नाम का वैल्यू ले लिया, अगर उससे कोई बड़ा वैल्यू आया तो स्टोर कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, आई नाम का पोजीशन ले लिया, उससे कोई छोटा वैल्यू आया तो स्वैप कर दिया, मेरे वैल्यू से कोई छोटा वैल्यू वहां पे दिखा तो मैंने स्वैप कर दिया। ठीक है, इट्स मोर लाइक अ मिनिमम एंड मैक्सिमम जैसे हम लोगों ने रन किया, थोड़ा आसपास ऐसा कुछ है। आई कांट से कि प्रॉपर वही है, बट उसी तरीके से है। तो जो छोटा वैल्यू मिला वो स्टोर नहीं किया हम लोगों ने, स्वैपिंग कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं सर, जे अभी मेरा 15 पे है सर, 10 ग्रेटर देन 15? नो सर, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगा। 10, 45, 25, 15, 35, जे प्लस प्लस। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या होगा सर, 10 ग्रेटर देन 35? नो सर, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 35, स्वैपिंग नहीं होगा। सो वापस जहां थे वहीं पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जे प्लस प्लस करोगे तो लूप से बाहर चला जाएगा। तो जैसे ही आपका एक बार लूप बचा, जैसे ही आपका एक बार लूप रन हुआ, आपका सबसे पहला वैल्यू शॉर्ट हो गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, किसी को पहला वैल्यू शॉर्ट हो गया उसमें, या एक लूप में समझ में नहीं आया हो? एनीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम है No, इसके sir. अंदर? No, sir. ओके, ओके, ठीक है। नाउ मैं क्या करूंगा सर, अगर मेरा पहला वैल्यू स्वैप हो गया है, अगर मेरा पहला वैल्यू स्वैप हो गया है, अब मैं कर दूंगा सिंपल आई प्लस प्लस, क्योंकि मुझे अभी इसको नहीं छेड़ना है, ये सेट हो चुका है। आई मेरा आ गया यहाँ पे सर, जे जे भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। जे कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ से। सो आई के लिए मैं देख लेता हूँ जे के कौन से लूप चाहिए थे। आई के लिए जे का कौन सा लूप चाहिए था, एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है सर, जब आपका वैल्यू 0 था ना, तो जे के अंदर 1 2 3 4 तीनों चीजों के साथ आपको कंपैरिजन करना था। 1 2 3 4 तीनों चीजों के साथ आपको कंपैरिजन करना ही पड़ा था, पोजीशन का देखे तो। राइट नाउ अभी क्या है सर, अभी मेरे आई का वैल्यू हो चुका है 1। ठीक है, इसके लिए मैं ऐसा हो तो अलग से ही लिख देता हूँ। ठीक है, सो अभी मुझे अपना ओरिजिनल ये कुछ मिला था। 10 फर्स्ट लूप के बाद 10 45 15 एंड 35। मैंने आई प्लस प्लस किया सिर्फ, और साथ में यहाँ पे जे प्लस प्लस किया। अब क्या होगा सर, आई का वैल्यू 1, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा। जे का वैल्यू अभी नहीं देख रहे, इफ, ठीक है लिखते ही जाते हैं साथ में, प्रॉब्लम ना हो। जे का वैल्यू है आपका 2। इफ सेम थिंग, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे। सेम ही टास्क करना है इन शॉर्ट हम लोगों को। कौन सा? ये वाला सेम टास्क यहाँ पे चाहिए। जस्ट कॉपी दिस। ठीक है सर, यही सेम टास्क चाहिए था। लेट्स जस्ट गो, किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है सर। ए ऑफ 1 मतलब क्या आएगा, 45 ग्रेटर देन 25 है क्या? 45 ग्रेटर देन 25 है, यस सर। देन आपको स्वैपिंग करना पड़ेगा। तो 10 सेट था, 10 को कोई नहीं छेड़ेगा। 10 25 स्वैप हुआ, 45 स्वैप हुआ, बाकी का डेटा एज इट इज, बाकी का डेटा आपका कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। देन सिर्फ और सिर्फ जे प्लस प्लस, तो जे आया आपका 3 पे। चेकिंग होगा सर, 25 ग्रेटर देन 15? यस सर, 25 ग्रेटर देन 15। देन सिंपल सा टास्क होगा यहाँ पे, 10 सेट था, 15 45 25 35, राइट।
स्वैपिंग हुआ, हम लोगों ने चेक किया। इसके बाद क्या होगा आपका j प्लस प्लस, मतलब लास्ट में 4 के साथ भी चेकिंग हो जाएगा। ओके लेट्स गो। 4 के साथ क्या होगा 15 ग्रेटर देन 35, 15 ग्रेटर देन 35, नहीं सर 15 इज नॉट ग्रेटर देन 35, देन यहाँ पे कुछ स्वैपिंग नहीं होगा, यहाँ पे आपका कुछ भी स्वैपिंग अलाउ नहीं होगा, तो डेटा जैसा था वैसा ही रहेगा। j प्लस प्लस करना था, j तो लूप से बाहर निकल गया। जैसे ही j अपने लूप के बाहर गया, जैसे ही अपने j अपने लूप के बाहर गया, हम लोग i प्लस प्लस कर देंगे। दिस इज माई 10, 15, 45, 25, 35, i प्लस प्लस, i का वैल्यू यहाँ पे, j उसके तुरंत नीचे, और ये दोनों अपने सेट हो चुके हैं, दोनों मिनिमम सेट हो चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है सर, सेम टास्क। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, सेम टास्क, बट नाउ i का वैल्यू 2 है, चेकिंग 3 से स्टार्ट हो रहा है। i का वैल्यू 2 है, चेकिंग अपने 3 से स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स जस्ट चेक क्या आएगा। यही सर 45 ग्रेटर देन 25, यस सर 45 इज ग्रेटर देन 25, देन सिंपल है सर, स्वैपिंग करना है 25, 45, 35, स्वैपिंग हो गया। j प्लस प्लस, j का वैल्यू 4 हो गया। 25 ग्रेटर देन 35, 25 ग्रेटर देन 35, नो सर 25 इज नॉट ग्रेटर देन 35, सो यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे एज इट इज आउटपुट रहेगा 10, 15, 25, 45, 35। j प्लस प्लस हो जाएगा j लूप से बाहर, तो देखते जाओ तो आपका 3 बार लूप चला तो 3 डेटा सेट हो चुका है, 10, 15 और 25। नाउ लेट्स जस्ट लास्ट वाला राउंड कर लेते हैं, मतलब लास्ट अपना ऑप्शन, कि भाई जब आपके i का वैल्यू 3 हो, जब आपके i का वैल्यू 3 हो तब क्या करना है। i का वैल्यू 3 है, j कहाँ से स्टार्ट होगा सर, j नीचे से यहाँ से ही स्टार्ट होगा, और ये हम लोगों ने गलत लिखा है, इधर 25 था, इधर 45 था, ठीक है। वापस i का वैल्यू 3, चेकिंग होगा 4 के साथ। अगर यहाँ पे चेकिंग करते हैं सर 45 ग्रेटर देन 35, यस सर 45 इज ग्रेटर देन 35, 10, 15, 25, 35, 45, दैट्स इट। इसके बाद j प्लस प्लस, तो लूप से बाहर, तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे अब क्या करोगे आप, सर अब चेक करने की जरूरत है क्या, आपके 4 डेटा ऑलरेडी सेट है, 4 डेटा ऑलरेडी सेट है, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। अगर मेरे एरे में 5 में से 4 डेटा शॉर्टेड है, तो 5th वाला अपने आप शॉर्टेड हो जाएगा, 5th वाला अपने आप शॉर्टिंग में चला जाएगा। क्लियर है या किसी को कोई प्रॉब्लम। नो सर। लूप सोचते हैं अभी, ये तो हम लोगों ने ड्राई रन जैसा कुछ लिखा, लॉजिकली थिंग्स लिखी कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो लॉजिक बहुत सिंपल है सर, इफ कंडीशन तो सब में सेम है, स्वैपिंग करना है वो भी सब में सेम है। वी नीड टू थिंक अबाउट जस्ट फॉर लूप क्या आएगा। तो सर फॉर लूप में ऐसा कुछ है, i का वैल्यू और j का वैल्यू, ऐसा कुछ टास्क है सर। जब i का वैल्यू 0 है तो j का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। सर i का वैल्यू 1 है तो j का वैल्यू 2, 3, 4। जब i का वैल्यू 2 है तो j का वैल्यू 3 और 4। जब i का वैल्यू 3 है तो j का वैल्यू 4, 1 to 4 ऐसा, नॉट 4 ओनली बट 1 to 4, 2 to 4, 3 to 4, 4 to 4। तो सर i का लूप तो समझ में आता है, जो मेरा i का लूप है, ठीक है। एरे ने a ऑफ 5 दिया था, तो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन 3 हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेस देन 4 लिखा जाता है, या लेस देन इक्वल टू 3 भी चलेगा। बट व्हाट अबाउट द j, व्हाट अबाउट द j, सर j में क्या करेंगे। तो सर j में भी मुझे दिख रहा है एंडिंग वैल्यू क्या है, एंडिंग वैल्यू 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, मतलब बढ़ रहा है।
मतलब वहां पे डेटा आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा फॉर लूप, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं पता बट j मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 4 एंड j प्लस प्लस। कोई मुझे स्टार्टिंग का वैल्यू बताएगा क्या आएगा स्टार्टिंग में? यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा? सिंपल सा टास्क सोचना है सर। i का वैल्यू 0 तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, i का वैल्यू 1 तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, i का वैल्यू 2 तो 3 से स्टार्ट होना चाहिए, i का वैल्यू 3 तो 4 से स्टार्ट होना चाहिए। जी तो j इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, j कहाँ से स्टार्ट होगा? i का जो वैल्यू होगा उससे एक ज्यादा स्टार्ट होगा, 0 तो 1 फिक्स है, एंडिंग वैल्यू फिक्स है 4 4 4। यू कैन राइट डाउन दिस 1 2 3 4 सिंगल सिंगल मल्टीप्लाई सिंगल सिंगल इंक्रीमेंट है तो i प्लस प्लस भी लिख सकते हो। नाउ व्हाट you just have to print out, just have to print our condition here, a of I greater than a of j. All you need to do is temp equal to a of I equal to a of j equal to 10। That's it। अपने हिसाब से तो लॉजिक इतना ही है, शॉर्टिंग का अपने हिसाब से लॉजिक तो इतना ही है। ट्राई करते हैं रन करके। सो उससे पहले एक बार आप लोग रिजॉइन कर लो तो मतलब हम लोग सेशन नया स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर बीच में बंद हो जाएगा प्रोग्राम को। तो फटाफट थोड़ा रिजॉइन कर लो।